ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। आप सभी भक्तों के समक्ष हम एक बात रखना चाहते हैं और आप अपने स्वयं के विचार उसमें जोड़िएगा। अभी कुछ समय पहले प्रसिद्ध कथावाचक गौरी गोपाल आश्रम के पीठाधीश्वर श्री अनिरुद्धाचार्य जी बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हैं और उन्होंने अपना ऐसा बयान दे दिया अनर्गल कि जिसको लेकर के हमारी जो माता बहनें हैं, महिला समाज है, उसमें बड़ा आक्रोश आया। तो पहले तो हमें जिस मंच पर बैठ कर के हम बोल रहे हैं उस मंच की मर्यादा का हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने जो कुछ भी अध्ययन किया, हमने शास्त्रों में पढ़ा, सतयुग की बातें पढ़ी, त्रेता युग की बातें पढ़ी और उसके बाद में द्वापर युग की बातें हमने पढ़ी, जिसमें धर्म परंपरा किस किस प्रकार से लोगों ने निभाई उसके बारे में हमने सब पढ़ा। लेकिन जब हम मंच से और इस समाज के लिए, वर्तमान समाज के लिए जब उपदेश करते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उस समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात हमें व्यक्तिगत जिज्ञासु के लिए बतानी है और कौन सी बात हमें सर्व समाज के लिए बतानी है। इस बात का मंच पर वक्तव्य करने वाले वक्ता को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जो बातें कहीं कि 25 वर्ष तक की लड़की लेकर के आते हैं, विवाह करते हैं, उससे पहले वो न जाने कहाँ कहाँ किसके साथ रहती है, तो ये वर्तमान की घटनाएं हैं, ये युग का प्रभाव है। और इस युग के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, वेदव्यास जी महाराज ने सब कुछ पहले ही बता दिया कि कलयुग में ऐसा ऐसा होगा। तो अब जो व्यक्ति अपने मन से मनचाहा जीवन जी रहा है, उसके ऊपर किसी वक्ता का कोई अधिकार नहीं होता कि वो उसके बताए अनुसार जीवन व्यतीत करे। ये तो श्रोतागण जो जिज्ञासु हैं, ये उनके ऊपर निर्भर रहता है कि वो किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, किस प्रकार के जीवन में उनको सुख का अनुभव हो रहा है। तो अभी जो हो बातें इन्होंने अपने मुखारविंद से बोली, तो समाज को अनुचित लगा। अनुचित इसलिए लगा कि आज वर्तमान में जो हमारा संविधान है, उस संविधान में ऐसा नियम बना दिया कि 18 से 21 वर्ष तक की अवस्था वाली जो हमारी बहनें हैं, 18 वर्ष के बाद ही वो विवाह के योग्य होंगी। अच्छा, किसी समय में बाल विवाह भी होता था, लेकिन बाल विवाह की प्रथा जो है समाप्त कर दी गई। हमारे संविधान में ऐसा अब कुछ नहीं है। तो वर्तमान समय के हिसाब से ही हमें भी लोगों को गाइड करना चाहिए। कोई ऐसी बात हमें नहीं कहनी चाहिए जो हमारे समाज में हमारा दुष्प्रचार करे। हमें तो केवल अपनी बातें प्रस्तुत करनी हैं, शास्त्र की मर्यादा के बारे में हमको वर्णन करना है, लेकिन वर्तमान समाज के बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बताया गया है कि जो संत है, जो भक्त है, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, पहली बात तो ये है कि गीता जी में जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ऊर्ध्वमूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राह अव्ययम। ये जैसे पीपल का वृक्ष होता है ना, उसी प्रकार ये संसार रूपी वृक्ष है और इसके ऊर्ध्व में यानी कि सबसे ऊपर मूल में नारायण है और नारायण से नीचे फिर अधः शाखा यानी ब्रह्मा जी और फिर देवता आदि मनुष्य, इनकी उत्पत्ति होती है। तो सृष्टि का वृक्ष जो है मूल में से निकल करके और फिर उसमें विभिन्न योनियां होती रहती हैं। तो साधक के लिए बताते हैं भगवान के असंग शस्त्रें दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार रूपी वृक्ष में कलरव करने पर, रहने पर हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो इस दुख से निवृत्ति कैसी होए? तो बोले इस संसार रूपी वृक्ष को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन मूल के सहित नहीं। मूल में तो आपको जाना ही जाना है। तो बोले कौन सा शस्त्र प्रयोग किया जावे जिससे ये संसार वृक्ष कट जावे? तो उन्होंने कहा कि असंग शस्त्रेण। असंग यानी सबसे आप असंग हो जाओ। तो अब संसार के जो लोग हैं
जो संसारी जीवन जी रहे हैं, जो विषयों में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको विषयों में जीना बड़ा अच्छा लग रहा है। हालांकि वो भी उपदेश श्रवण करते हैं, उनके अंदर भी धर्म है, क्योंकि धर्म तो वस्तु का तत्व होता है और तत्व सबके अंदर विराजमान रहता है। तो अब मंच से वक्ता को यही बात बतानी है कि अमुक समय में प्रभु श्री राम जी के समय में ऐसे मर्यादा का समाज था, दिव्य समाज था, सभ्य समाज था, और माता बहनों के ऊपर वर्तमान को लेकर के टिप्पणी करने पर ये अपराध होता है, क्योंकि मातृ देवो भव, माता सबकी देवता है और माता से ही सबका जन्म होता है। इसलिए जितने भी हमारे कथावाचक हैं या उपदेशक हैं, उनको माता बहनों के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखो, गांधी जी को सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी को, और हम जब बचपन में पढ़ते थे तो किताब में देखते थे 3 बंदर थे गांधी जी के पास में, और उन बंदरों को इस तरह प्रस्तुत किया गया कि बस समाज उसी से शिक्षा ले ले कि आज जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हमें गलत लग रहा है, बस उसको देखो मत, यानी कि अपने अंतर्हित में धारण मत करो, नज़रअंदाज कर दो। आंख बंद है बंदर की, यानी बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। दूसरा बंदर कान में उंगली लगा करके बैठा है, बुरा मत देखो और किसी से बुरा मत बोलो। ऐसा मत बोलो कि जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य करे, ऐसा वाक्य हमको नहीं बोलना चाहिए। हमें तो भगवान की मधुर लीलाएं सुनानी है, जिससे कि संसारी व्यक्ति का भी मन जो है परमात्मा में लीन हो जाए। अब हमने अगर समाज को सुधारने का ठेका ले लिया होए, तो आप ये विचार करो कि भगवान स्वयं आए यहाँ अवतार लेकर के, सारी कलाओं से परिपूर्ण होकर के आए, लेकिन उनके सामने भी समाज में कहीं ना कहीं अराजकता थी, तो वो भी पूरे समाज को नहीं संभाल पाए, नहीं सुधार सके। क्योंकि इसमें महात्माओं ने कारण खोजा तो यही है कि जो स्वयं सुधरना चाहता है, उसको अपने मन, इंद्रियां और बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी होती है, और जो स्वयं ही नहीं सुधर है तो दूसरा उसको कैसे सुधार सकता है। इसलिए जो कुछ भी यहाँ वर्तमान समाज में जीवन शैली चल रही है, उसी के अनुसार हमें भी प्रेम पूर्वक, कोई जिज्ञासु है, व्यक्तिगत हमसे पूछ रहा है कि महाराज जी हमको कुछ सुधरने का कोई उपाय बताएं, तो उसको हम बता सकते हैं। लेकिन जब सर्व समाज बैठा हुआ है तो उसके सामने हम किसी के प्रति अभद्र टिप्पणी करेंगे तो उसका दोष निश्चित ही हमारे ऊपर लगेगा, और फिर हम समाज को एक गड्ढे में ले जाने का कार्य कर रहे हैं, ये मान के चलिए। इसलिए हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि हमको वर्तमान समाज में क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ मत बताओ, क्योंकि सबको पता है। भाई कोई भूतकाल का व्यक्ति होए और उसको हम वर्तमान की बातें बता रहे हों तो भी लग सकता है, लेकिन वर्तमान का जो समाज है सारी बातों को जानता है, तो उसके सामने वर्तमान की बात हम क्यों करें। अरे हमें तो भगवान की दिव्य कथाएं, दिव्य लीलाएं श्रवण करानी है, जिससे कि उनका मन भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए, भगवान की भजन साधना में लगे। और जो व्यक्ति भजन साधना में अपने मन को लगावेगा तो धीरे धीरे उसके मन और बुद्धि, यानी उसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। तो शास्त्र में जो मर्यादा दी है उस मर्यादा का वो स्वयं ही पालन करने लग जाएगा। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज एवं दूसरे जो उपदेशक कथा वक्ता हैं, कथा आचार्य हैं, उन सभी से यही विनती करेंगे कि आप प्रेम भरी, मधुर भरी वाणी में भगवान की दिव्य लीला कथाएं श्रवण करावें। संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं, आहा कितना दिव्य भाव प्रकट करते हैं कथाओं में, और कोई भी बात बोलते हैं तो शास्त्र के प्रमाण से बोलते हैं। लेकिन वर्तमान समाज में क्या हो रहा है इससे उनका कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो भगवान की कथाओं का रहस्य सुनाना होता है, तो बड़े प्रेम पूर्वक
आनंद के साथ वो सुनाते हैं। इसी प्रकार सभी श्रेष्ठ गद्दियों पर बैठे हुए जो वक्ता हैं, आचार्य हैं, उनको भी ये धर्म बनता है कि हमें समाज में कोई विरोध उत्पन्न हो ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और आप सभी श्रोताजन भी इस पर अपने विचार व्यक्त करें हमारे कमेंट में। ओम श्री नारायण नारायण नारायण।